क्लास 7th का एनसीईआरटी गणित का ये प्रश्नावली 1.2 है। हमने इसके पार्ट 1 वीडियो में 1 से 4 तक, फिर पार्ट 2 वीडियो में 5 से 10 तक सवाल जाना। ये पार्ट 3 वीडियो है, इसमें हम प्रश्न संख्या 11 से लेकर के लास्ट मतलब 14 सवाल है, तो 14 तक जानेंगे। मात्र 4 सवाल है और लैंग्वेज वाला है। ये चारों सवाल नहीं बल्कि बवाल है, ठीक है। आपको सीखना चाहिए क्योंकि आगे की क्लास में ये सवाल जो होती है, ये लैंग्वेज वाली सवाल बहुत इंपॉर्टेंस इसका रहता है, महत्व रहता है, ये पूछा जाता है। 8 क्लास में आपका प्रश्नावली 2.2 से ही लैंग्वेज वाला सवाल आ जाता है, तो इसको सीखना बहुत ही मस्ट है, मतलब ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी हिमीकरण मतलब ठंडा, जैसे कि आप फ्रिज देखे हुई है, तो ठंडा प्रक्रिया में या एसी कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। अब कमरे की तापमान कितना है वो हम लिख लेंगे। 11 नंबर में दिया गया है कमरे की तापमान, बराबर 40 डिग्री सेल्सियस। अब कम करना है तो कम करने की दर क्या है, करने की दर 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा मतलब आवर। मतलब देखिए अभी वर्तमान में कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए। 40 में 5 घटेगा मतलब 35, फिर 5 घटेगा मतलब 30, इसी प्रकार से आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद अब ठंडा करने की प्रक्रिया चालू कर दिया गया, तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है 10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद कमरे की तापमान क्या होगा। देखिए 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, लिखेंगे चूँकि 1 घंटा में तापमान 5 डिग्री मतलब 1 गुना 5 डिग्री सेल्सियस कम होती है, इसलिए 10 घंटे में तापमान बराबर 10 गुना 5 डिग्री सेल्सियस बराबर 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा। लेकिन पूछ रहा है तापमान उस समय कमरे का क्या होगा। देखिए अभी 40 है, तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान बराबर 40 माइनस 50, तो घटा देंगे, माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस बचेगा, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सवाल आपका सॉल्व हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। हमें उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे या इसको कॉपी पर उतार लिए होंगे। चलिए दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल थोड़ा सा बड़ा सा है, देख लेते हैं, इस सवाल को भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल आपका क्या बोल रहा है। दूसरा सवाल बोल रहा है 10 प्रश्न वाली एक कक्षा टेस्ट में, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो टेस्ट परीक्षा देते होइएगा, तो उसमें 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलता था और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता था, माइनस मार्किंग था। अगर सही उत्तर मिला तो 5 नंबर, प्रश्न कितना था, 10वां प्रश्न था, गलत उत्तर पर 2 अंक कट गया। एवं अगर प्रयास नहीं किया गया, अगर सवाल बनाया ही नहीं गया तो 1 नंबर नहीं मिलता था, मतलब 0 नंबर मिलते थे। अब बात समझे गए होंगे तो समझ गए होंगे, नहीं तो हम फिर से समझा रहे हैं। अब मान लीजिए आप परीक्षा दे रहे हैं, कुल 10 गो प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, आप तब समझिएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 10, कुल 10 प्रश्न है, ठीक है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलता। अगर आप सही बनाए तो प्रत्येक सही उत्तरों के लिए मिलने वाली
अंक 5 और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कट जाता था। तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काटे गए अंक बराबर 2 काटा गया, इसीलिए 2 को माइनस में दिया गया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1, मोहन 4 प्रश्न का सही उत्तर देता है। तो मोहन द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या बराबर 4। मोहन 4 प्रश्न का सही उत्तर देता है। आपको पता है प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक मिलते हैं, तो उसको मिलेगा 20 अंक। बोला नहीं, हम ज्ञात कर लिए। 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। मोहन द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या बराबर 6। अब गलत उत्तर 6 को दिया तो कितना अंक, 2 अंक कटता है ना प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, गुना -2 बराबर -12। ठीक है, अब देखिए 20 मोहन द्वारा प्राप्त अंक, मोहन का प्राप्त अंक बराबर 20 नंबर मिला, जिसमें 12 नंबर कट गया, तो मोहन को मिला 8 नंबर। यही आंसर। ठीक है, पहला प्रश्न का आंसर। दूसरा, इसमें 3 सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल यहाँ पर है। दूसरा सवाल, रेशम के 5 उत्तर सही है। अब रेशम द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या बराबर, रेशम नहीं रेशमा है, बराबर 5। अब 5 उत्तर सही दिया, एक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, तो इसको मिलेगा 25 अंक। ठीक है, रेशम के 5 उत्तर सही और 5 उत्तर गलत, तो रेशमा द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या बराबर 5। अब गलत उत्तर में आपको पता है 2 अंक कटता है, तो माइनस में 10 अंक। तो रेशमा का प्राप्तांक, बराबर 25 - 10 बराबर 15। यही आपका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल इसी में क्या बोल रहा है, उसी को देखते हैं। तीसरा सवाल है, हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, मतलब 7 को प्रश्न का जवाब दिया। ठीक है, उनमें 2 का उत्तर सही है। अब हीना द्वारा अब हीना देखिए 2 का उत्तर सही देता है। हीना द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या बराबर 2, और सही उत्तर पर 5 अंक मिलता है, तो हीना को 10 मिला। और 5 का उत्तर गलत है। हीना द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या बराबर 5, और आपको पता है मिलता है -2 अंक, तो 10 नंबर लाई और 10 नंबर कट गया, तो हीना का प्राप्त अंक
10 माइनस 10 बराबर 0। हिना का प्राप्तांक 0 नंबर, ठीक है। इसीलिए माइनस मार्किंग वाला जो एग्ज़ाम हो तो उसमें सोच समझकर प्रश्न का उत्तर दीजिए, नहीं तो देख लिए हिना का हल क्या हुआ, वही आप लोगों का भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए। आगे देखिए आपका सवाल नंबर 13 है। 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 13 नंबर सवाल क्या है। एक सीमेंट कंपनी, अब सीमेंट का कंपनी है, बहुत सारा कंपनी है, तो उसी में से कोई सीमेंट का कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। सफ़ेद सीमेंट बेचती है जब कंपनी, तो एक बोरी पर उसको 8 रुपया का लाभ होता है। और गरे मतलब सलेटी रंग का जो सीमेंट होता है, मटमैला सीमेंट जो हम लोग घर बनाने में यूज़ करते हैं, बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी, एक बोरी पर 5 रुपया की हानि होती है। अब देखिए सफ़ेद सीमेंट बेचने पर एक बोरी पर 8 रुपया का लाभ हुआ और सलेटी रंग सीमेंट बेचने पर एक बोरी पर 5 रुपया का हानि हुआ। तो इसमें दो प्रश्न है, प्रश्न ए 13 का ए, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न का ए देखिए, अब किसी महीने कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की, तो कंपनी द्वारा बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बराबर 3000, तो कितना का लाभ होता है, एक बोरी पर 8 रुपया का सफ़ेद सीमेंट में हो जाएगा 24,000 का लाभ। और 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की, तो कंपनी द्वारा बेची गई सलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या बराबर सीमेंट की बोरियों की संख्या बराबर 5000, और एक बोरी पर 5 रुपया का हानि हुआ, तो 25,000 की हानि, ठीक है। 25,000 की हानि हुई और जहाँ पर 24,000 का लाभ हुआ, तो बताइए उसको लाभ हुआ अथवा हानि क्या है। तो कंपनी को तो पहले हानि हुआ, लिखेंगे कंपनी को 24,000 लाभ और 25,000 हानि, घटाएंगे तो माइनस में 1,000 बचेगा कि हानि हुई, कंपनी को 1,000 रुपये की हानि हुई। चलिए दूसरा प्रश्न, अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है इसी का 13 का ही बी नंबर, 13 का बी नंबर। यदि बेची गई सफ़ेदी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400, तो सफ़ेदी सीमेंट में लाभ बराबर 6400 बोरी बेचा, एक बोरी में 8 का लाभ हुआ, तो 2 को 0, 8 चौक 32, बाकी 3, 8 छक 48, 3 51, 51,200 का लाभ हुआ, 51,200। अब तो कंपनी की सलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उससे ना लाभ हो और ना हानि। बोल रहा है कंपनी को कितनी सलेटी सीमेंट की बोरियां बेचनी चाहिए कि ना लाभ हो ना हानि हो, मतलब 0 रुपया चले। तो आप देखिए कंपनी लिखेंगे, चूँकि कंपनी को
51,200 का लाभ हुआ तथा प्रत्येक स्लेटी सीमेंट की बोरियों पर 5 रुपये की हानि होती है। एक बोरा पर 5 रुपये की हानि होती है, तो कुल बेचे जाने वाली स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या, अब जिससे लाभ होगा ना हानि, तो कितना बेचेंगे, तो लाभ हुआ 51,200, अब 5 रुपया का हानि होता है, भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 0, 1240 बोरियाँ, यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1240 नहीं, बीच में 0 आएगा, भाग देने पर पता चलता है, हम डायरेक्ट लिख दिए 10240, 10,240, ये आपका आंसर है, 10,240 सीमेंट की बोरी। चलिए 13 नंबर सवाल आपका सॉल्व हुआ। आते हैं सवाल नंबर 14 पर, और इस वीडियो का लास्ट सवाल है। क्या बोल रहा है 14 नंबर सवाल, देखिए। एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि होता है। रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ, रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये की हानि। तो कंपनी 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर एक महीना में बेचता है, तो कंपनी को कितना लाभ या कितना हानि होता है, तो लिख लेते हैं। रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ, रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये की हानि। तो 5,000 रंगीन टीवी, तो 5,000 गुना 80 का लाभ होगा। इसी में घटा देंगे 4,000 रेफ्रिजरेटर, 4,000 में 60 से गुना, क्योंकि हानि होता है, बराबर 0, 3 एक 4 0 है, तो 1 2 3 4 0, 8 5 6 40, तो इतना हो गया 4 लाख। करेंगे 4 0, 1 2 3 4, 6 चौक 24, 2,40,000। घटा देते हैं, 4 0 घटेगा तो 4 गो 0 बचेगा। ठीक है, अब 4 से 4 सॉरी 10 से 4 गया 6, 3 से 2 गया 1, 1,60,000 की लाभ हुई। 1,60,000 का कंपनी को लाभ होता है। दूसरा सवाल है इसी में कि कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कितने रंगीन टीवी बेचे कि उसे ना लाभ हो ना हानि। तो 4,000 बी में अगर कंपनी 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचेगा, एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर 60 रुपये की हानि होती है, तो 6 चौक 24, 2,40,000 की हानि होगी। ठीक है, 2,40,000 की हानि होगी, लेकिन बोल रहा है कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। तो इसके लिए 2,24,000 सॉरी 3 1 4 0 होना चाहिए, 2,40,000 रुपये में 80 से भाग देंगे, क्योंकि 80 रुपया का फ़ायदा होता है। एगो में काटिए, 8 3 24, 3 गो 0, मतलब 3,000 रंगीन टीवी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 1.2 का ये पार्ट 3 वीडियो था, और हमने अंत तक लास्ट तक का सभी सवाल आपको बताए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।